नमस्कार दोस्तों, 24 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार को शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज, और याद रहे ये किसी दूसरे को नहीं बताना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन से धन की कमी खत्म हो जाएगी, गरीबी भूल जाएगी, आपके घर का रास्ता धन की वर्षा होगी। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। माना जाता है इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छा जल्दी ही पूरा कर देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के सोमवार को शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठाकर अपने घर ले आता है, तो जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं होती, निरोग और सभी मनोकामना भगवान शिव के कृपा से पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि सावन के महीने में जितने भी भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं, वह भोलेनाथ जी की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। वह तरह तरह की पूजा करते हैं और हर उस चीज को त्याग देते हैं जिससे उनकी भक्ति में रुकावट आए। सावन के इस महीनों के हर एक सोमवार का अपना अपना महत्व वह होता है। माना जाता है कि सावन के इस महीनों के सोमवार को अगर कोई व्यक्ति व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की उस व्यक्ति पर ऐसी कृपा हो जाती है कि उसका काल भी बाल बांका नहीं कर पाता, और भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है, और वह व्यक्ति जिस भी काम में हाथ पाता है वह उस काम में सफलता प्राप्त करता है। अगर आप सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा कर लाते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन से समस्त प्रकार के दुखों और रोगों से मुक्ति तो मिलेगी ही, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार और आप पर सदा बनी रहेगी। वीडियो पूरा देखना, बीच में छोड़ना भगवान भोलेनाथ का अपमान होगा। तो आइए दोस्तों, जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आपने सावन के किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर से उठाकर लाना है, ये आपको हम शिव पुराण से बताने जा रहे हैं। जिसको आपने सही मुहूर्त और विधि विधान से कर लिया तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे संतान सुख, तो आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी, और नौकरी की प्राप्ति तो आपको नौकरी तथा व्यापार के नए नए रास्ते बन जाएंगे। धन की कमी, अगर आपको धन की कमी या किसी कर्जे से परेशान थे, कर्जे के बोझ में दबे हुए थे, तो उस कर्ज के मायाजाल से आप लोग बाहर निकल आएंगे। किसी रोग से परेशान हो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप उस रोग से मुक्ति पाएंगे और निरोग होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, काल भी क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर भोलेनाथ की नजर किसी भी सजीव पर आ जाती है तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ का आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे आप अपने जीवन में सफल और निर्भीक बने, तो सबसे पहले तो कमेंट में भगवान भोलेनाथ के लिए ओम नमः शिवाय लिखकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने उसको पूरे सच्चे भाव से और सच्चे मन से कर लिया तो आपके घर में बरकत और उन्नति होगी। अगर दोस्तों आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कोई भी तस्वीर नहीं है, तो दोस्तों ये सावन का प्रत्येक सोमवार का दिन बहुत ही चमत्कारी और पवित्र दिन होता है। इस सावन के सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ की पूरे परिवार की फोटो या मूर्ति अपने घर पर ले आकर स्थापित कर सकते हैं। तो और अगर आपने ये मूर्ति स्थापित कर लिया तो आपके घर की उन्नति होगी, बरकत होगी और एक सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। और एक बात, अगर कोई सावन के इस पवित्र महीने के सोमवार को अगर कोई भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित करता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर हो जाती है। और दूसरी तरफ देखा गया है कि अगर सावन के महीनों में किसी भी सोमवार को एक रुद्राक्ष की माला ले और शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर आपको एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है, और उसके बाद उस रुद्राक्ष के माला को शिवलिंग से छुआकर अपने घर ले आना
है और उसकी हर सोमवार को पूजा करना है। बस इतना करने से ही आपको अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक अलग ही सकारात्मक बदलाव दिखेगा। आप और आपके परिवार का जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। शरीर स्वस्थ और ऊर्जा सी रहेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहेगी। और अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है, पैसा नहीं टिकता, किसी कर्ज के भार से दबे हुए हो, चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको बस इतना करना है कि सावन के सोमवार को बाजार से एक डमरू खरीद कर लाना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग से डमरू को छुआकर अपने घर ले आना है और इसको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना है और इसको सोमवार को पूजा करते टाइम धूप दिखा देना है। बस दोस्तों, इतना करने मात्र से ही आपको दिखेगा कि आप जिस कर्जे के भार से दबे हुए थे, आर्थिक तंगी से परेशान थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको धन आने की नए रास्ते मिलने लगेंगे और जो पैसा आएगा वो फिजूल खर्च नहीं होगा। वो पैसा आपके पास रुकना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और ऐसी ही अगर आपको किसी का भय है या आपका कोई दुश्मन है, विरोधी है, जो आपको कष्ट देना चाहते हैं, आपको क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको सावन के किसी भी सोमवार को बाजार से एक पित्तल का त्रिशूल खरीद कर लाना है और शिव मंदिर में जाकर शिव जी को जल अर्पित करने के बाद शिव जी की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआकर अपने घर पर ले आना है और इसको मंदिर में स्थापित कर देना है। बस दोस्तों, आपको इतना करने मात्र से आपका कोई भी शत्रु हो वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाबा महादेव खुद आपकी रक्षा करेंगे। काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। और अगर आप अपनी खोटी किस्मत से परेशान हो, आप निराश हो कि आप कभी भी किसी काम में सफल नहीं हो पाते, आपकी खोटी किस्मत आपको आगे नहीं बढ़ने देती, तो आपको सोमवार को बाजार से 2 मोरपंखी खरीद कर लाना है और अपने घर के मंदिर में शिव जी की प्रतिमा के पीछे दबाकर रख दे। दोस्तों, शिव पुराण में भी इसका वर्णन है। इतना करने मात्र से आपकी बुरी से बुरी किस्मत भी सौभाग्य में बदल जाएगी और आप अपने जीवन में हर काम में सफल हो जाते हैं। कोई भी दोष हो वह समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर दूर्वा घास अर्पित करता है तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको मालोमाल कर देते हैं। कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता।